12 एग्जाम नज़दीक है। इसके लिए आज आप लोग को सोशियोलॉजी से आप लोग को 40 प्रश्न मिलने जा रहा है, जो आप लोग को एग्जाम के लिए VVI साबित होगा। तो शुरू है आज का पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को, मैक्स वेबर को, ऑगस्टस कांट को या दुर्खिम को। तो समाजशास्त्र के जनक जो हैं वो ऑगस्टस कांट को कहा जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही और वीडियो में आप लोग के बीच ला सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज क्या है। समाज क्या है। तो समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल समाज होता है। संस्कृति का संबंध किससे है। संस्कृति का संबंध किससे है। केवल कला से, केवल धर्म से, जीवन पद्धति से या केवल शिक्षा से। तो संस्कृति का संबंध जो है जीवन पद्धति से है कि जीवन में क्या चल रहा है वो हमें संस्कृति से ही मिलता है, कि जीवन में हमें आगे क्या करना चाहिए हमें संस्कृति से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से कौन सी संस्कृति का तत्व नहीं है। कौन है जो संस्कृति का तत्व नहीं है। भाषा, मूल्य, परंपरा या जलवायु। तो इसमें से जलवायु जो है वो संस्कृति का प्रमुख तत्व नहीं है, जबकि संस्कृति से हमें भाषा प्राप्त होता है, मूल्य प्राप्त होता है और परंपरा प्राप्त होता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है। तो सामाजिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है। भारत में संयुक्त परिवार की क्या विशेषता होता है। भारत में संयुक्त परिवार की क्या विशेषता पाया जाता है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आप लोग अगर संयुक्त परिवार से हैं इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि एकल निवास होता है, साझा रसोई होता है, व्यक्तिगत संपत्ति होता है या सीमित सदस्य होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल परिवार में मुख्यतः कौन रहता है। एकल परिवार में मुख्यतः कौन रहता है। तो जिस बच्चा का शादी हो गया और उसके बच्चे हो गए वो एकल पसंद करते हैं कि हम अपना हंडिया बर्तन अलग रखेंगे। माता पिता और उसके बच्चे जो हैं वो एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। जाति व्यवस्था का आधार क्या होता है। जाति व्यवस्था का आधार क्या होता है। तो जन्म जो है जाति व्यवस्था का आधार होता है, जबकि व्यवसाय, शिक्षा और धन जो है कमाया जाता है, और जो जन्म से जो जिस कुल में हम जन्म लेते हैं वही हमारा जाति हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे। तो कुल 4 वर्ण थे। क्षत्रिय, वैश्य। निम्न से कौन सामाजिक संस्था है। निम्न से कौन सामाजिक संस्था है। परिवार है, राज्य है, धर्म है या उपयुक्त सभी है। तो सामाजिक संस्था पूछे तो इनमें से सभी है। परिवार भी सामाजिक संस्था है, राज्य भी जो सामाजिक संस्था है, और धर्म भी हमारा सामाजिक संस्था में ही आता है। सामाजिक स्त्रीकरण का क्या अर्थ होता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ होता है सामाजिक असमानता। वर्ग व्यवस्था आधारित होता है। वर्ग व्यवस्था आधारित होता है। तो धन और आय पर वर्ग व्यवस्था आधारित होता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14 में, 15 में, 16 में या 17 में। तो VVI ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब होगा अस्पृश्यता है, छुआछूत जो है अनुच्छेद 17 में आता है। सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ होता है। सामाजिक गतिशीलता का क्या अर्थ होता है। सामाजिक स्थिरता, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्थिति का परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक गतिशीलता यानी गति यानी निरंतर चलते रहने वाला जो अर्थ होता है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन होता है। अंतरजातीय विवाह को क्या कहा जाता है। यानी लड़का किसी और जाति को होगा और लड़की किसी और जाति को होगा, उसी को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है और उसको एक्सोगैमी कहा जाता है।
औद्योगिकरण में किसमें वृद्धि होता है? औद्योगिकरण से किसमें वृद्धि होता है? तो अगर औद्योगिकरण होगा तो शहरीकरण में वृद्धि होता है। शहरीकरण का क्या अर्थ होता है? शहरीकरण का अर्थ होता है ऑप्शन बी शहरों का विस्तार शहरीकरण का अर्थ होता है। आधुनिकीकरण का संबंध है, आधुनिकीकरण का संबंध है। तो आधुनिकीकरण का संबंध विज्ञान और तकनीक से आधुनिकीकरण का संबंध है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव वैश्वीकरण का अर्थ होता है। शिक्षा का समाजीकरण में क्या योगदान है? शिक्षा का समाजीकरण में क्या योगदान है? तो उपयुक्त सभी जो है वो शिक्षा का समाजीकरण में प्रमुख योगदान निभाता है। जैसे ज्ञान देना, मूल्य सिखाना, व्यवहार का निर्माण, ये सभी शिक्षा का समाजीकरण में योगदान निभाता है। बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या है? बेरोजगारी किस प्रकार की समस्या है? तो बेरोजगारी जो होता है आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की समस्या होती है। बाल विवाह किस श्रेणी की समस्या है? बाल विवाह किस श्रेणी का समस्या है? तो बाल विवाह जो है सामाजिक श्रेणी का समस्या है। दहेज प्रथा का संबंध किससे है? दहेज प्रथा का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि दहेज प्रथा का संबंध किससे है? विवाह से, शिक्षा से, रोजगार से या धर्म से? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है। महिला का सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? महिला का सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? महिलाओं पर नियंत्रण करना, महिलाओं को अधिकार देना, घरेलू कार्य या परंपरा का पालन करना। तो महिला अगर सशक्तिकरण होगा मतलब कि महिला को अधिकार देना। जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या होता है? तो इनमें से दोनों जो है जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगा, इसमें जनसंख्या विस्फोट का कारण होता है। सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन साधन होता है? सामाजिक नियंत्रण का कौन कौन साधन होता है? तो ऑल ऑफ दिस, जहाँ देखिए बस आप लोग को ऑल ऑफ दिस करना है। कानून, नैतिकता, परंपराएं, ये सभी सामाजिक नियंत्रण के साधन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून किस प्रकार का नियंत्रण है? कानून किस प्रकार का नियंत्रण है? तो कानून जो है औपचारिक प्रकार का नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सवाल आप लोग को एग्जाम में आता है। तो इसका जो आंसर होगा प्रथम संस्था जो है वो परिवार होता है और द्वितीय संस्था विद्यालय होता है। सामाजिक परिवर्तन का सबसे तेज साधन क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन का सबसे तेज साधन क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का सबसे तेज साधन जो होता है वो तकनीक होता है। तकनीक सामाजिक परिवर्तन का सबसे तेज साधन होता है। मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव होता है? मीडिया का समाज पर क्या प्रभाव होता है? तो दोनों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों मीडिया का समाज पर प्रभाव होता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विवाह का परिवार की स्थापना विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर विवाह होता है तो दो परिवारों का स्थापना होता है। सामाजिक संस्था कौन सा नहीं है? सामाजिक संस्था इनमें से कौन सा नहीं है? परिवार, विवाह, बाजार या मित्रता? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग को देना है कि इनमें से कौन जो है वो सामाजिक संस्था नहीं है। धर्म का मुख्य कार्य क्या होता है? धर्म का मुख्य कार्य नियंत्रण, नैतिकता, एकता या उपयुक्त सभी? तो मैंने आप लोग को बताया कि जहाँ भी ऑल ऑफ दिस देखिए तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस करना है। सामाजिक मूल्य क्या है? तो सामाजिक मूल्य सिर्फ धन नहीं होता है, आदर्श व्यवहार होता है। आदर्श व्यवहार ही सामाजिक मूल्य कहलाता है। सामाजिक आदर्श का उदाहरण कौन सा है? सामाजिक आदर्श का उदाहरण कौन सा होता है? सत्य होता है, हिंसा होता है, चोरी होता है या भ्रष्टाचार होता है? देखिए जहाँ सामाजिक होगा वहाँ चोरी नहीं होता है, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है, वहाँ हिंसा नहीं होता है, सिर्फ सत्य बोला जाता है। ग्रामीण समाज का मुख्य विशेषता क्या होता है? ग्रामीण समाज का मुख्य विशेषता औद्योगिक होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, व्यक्तिगत जीवन होता है या गतिशीलता होता है? तो देखिए ग्रामीण में औद्योगिक नहीं होता है क्योंकि औद्योगिकरण जो होता है वो शहरी लोगों में पाया
जाता है। और घनिष्ठ संबंध तो ग्रामीण समाज में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, सभी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, व्यक्तिगत जीवन नहीं जीते हैं और वहाँ पर गतिशीलता नहीं रहता है। नागरीय समाज का विशेषता क्या होता है? देखिए, नागरीय समाज का विशेषता होता है औपचारिक संबंध। औपचारिक संबंध सिर्फ अपने आप से मतलब है, औपचारिक संबंध नागरीय समाज की विशेषता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो देखिए, समाजशास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन करता है, न कि व्यक्ति का, प्रकृति का या और इतिहास का। समाजशास्त्र सिर्फ समाज का अध्ययन करता है। सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है। सामाजिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा उदाहरण है? शिक्षा में विस्तार, तकनीकी विकास, महिला शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, क्योंकि इसको पकड़ने का मैंने आप लोग को ट्रिक दे दिया है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की क्या विशेषता होता है? भारतीय समाज का क्या विशेषता होता है? तो हमारा प्रस्तावना में है कि एक विविधता में एकता, विविधता में एकता यानी एकता में ही बल है, भारतीय समाज की विशेषता होती है। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।